ऐसे समाज में जो दयालुता और अच्छे होने की सराहना करता है, हर किसी के साथ धीरे से व्यवहार न करना अजीब लग सकता है। लेकिन बुद्ध के जीवन यह कहानी हमें ऐसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। इस वीडियो में हम गोम बुहा की गहन शिक्षाओं का पता लगाएंगे और जानेंगे कि ऐसे समय क्यों होते हैं। इस वीडियो को समझने के लिए नम्रता से आगे बढ़ाना और जीवन में अधिक समझदार दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। एक बार बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ बैठे थे, तभी एक राजा उनके पास आया और कहा कि हे भगवान, जब से मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया है, हर कोई ऐसा लगता है अपनी दयालुता का लाभ उठाते हुए। आपके अनुसरण करने से पहले मैं वास्तव में बहुत क्रूर हुआ करता था। मैं किसी को मौत की में संकोच करता था, लेकिन अब मुझे किसी को दंडित करने का मन नहीं करता। मुझे गुस्सा भी नहीं आता। अब मैं दयालु हो गया हूं और मैं हर किसी को दया की दृष्टि से देखता हूं, लेकिन लोग मेरी दयालुता का फायदा उठा रहे हैं। वे अब मुझसे डरते नहीं हैं। मेरे राज्य में अपराध दर बढ़ रही है और लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। उसके अलावा मुझे अपने शासन में कोई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृपया मुझे बताएं कि यह सुनकर आप मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और जवाब दिया, राजा, आपके प्रश्न का उत्तर कहानी के भीतर छिपा है। ध्यान से ध्यान दें। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार एक जहरीला सांप था जो एक गांव के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे एक बिल में रहता था। यह सांप बहुत प्रसिद्ध था। बिना किसी कारण के लोगों पर हमला करने के कारण, और दुख की बात है कि इसके घातक काटने के कारण कई लोगों की जान चली गई। लोग सांप के कारण पेड़ के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन एक भिक्षु गांव से गुजर रहा था और उसने सुंदर पेड़ देखा जिसे उसने ले जाने का फैसला किया। अपनी यात्रा जारी रखने से पहले पेड़ की छाया में आराम करें और ध्यान करें। कुछ ग्रामीणों ने साधु को देखा तो उन्होंने उसे खतरनाक सांप के बारे में आगाह किया और उसे पेड़ से दूर रहने की सलाह दी। हालांकि साधु बस मुस्कुराया और ध्यान करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। सांप गुस्से में फुंफकारता हुआ अपनी आत्मा से बाहर आया और हमला करने के लिए तैयार हो गया। साधु की नजर सांप पर पड़ी और उसने एक मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया और चमत्कारिक रूप से सांप ने साधु से बात करना शुरू कर दिया। सांप ने साधु को संबोधित करते हुए कहा, अरे यार, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो? तुम्हें एहसास है कि यह मेरा क्षेत्र है। तुम्हारी यह घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे हुआ? साधु ने करुणा से उत्तर दिया और कहा, मेरे मित्र, मैं क्यों डरूं? मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैं मौत से भी नहीं डरता। तो मैं तुमसे क्यों डरूं? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मुझसे डरते हो, इसलिए तुम काटते हो। अन्य लोग नकली से यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। तब तक उसका सामना केवल उन लोगों से हुआ था जो या तो उसे मारने की कोशिश करते थे। उसका कभी किसी ऐसे व्यक्ति से सामना नहीं हुआ था जो उससे डरता ना हो। सोम की बातें सुनकर सांप उसके पास आ गया और खुद को उनके पैरों के चारों ओर लपेट लिया और कहा कि श्रीमान, जब भी कोई मेरे करीब आता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वे मुझे मरना चाहते हैं। इसलिए मैं खुद को बचाने के लिए उन्हें कटता हूं। अगर मैं उन्हें नहीं कटूंगा तो वह मुझे मार डालेंगे। भिक्षु ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा, लेकिन मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। खुद को बचाना के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। मौत के इस डर को दूर करो और उसकी जगह सभी के लिए प्यार का भाव रखो। यह कहकर साधु सांप वहां से चला गया। भिक्षु की बुद्धिमत्ता से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसकी बातों को अपने दिल में ले लिया। उसने लोगों को काटना बंद करने और अपना गुस्सा छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन चीजें वैसे नहीं हुए जैसे सोची गई थीं। जब लोगों ने देखा कि सांप ने किसी से भी लड़ना बंद किया है जिसके साथ उन्होंने खिलवाड़ करना शुरू किया था, जो लोग उससे डरते थे वे अब बिना किसी डर के उसके पास आने लगे, उसे छेड़ने लगे, खरोचने लगे और उसे चोट पहुंचाने लगे। परिणाम स्वरूप
सांप हर समय खुद को घायल और आहट पाता था। वह वास्तव में परेशान था और कुछ समय बाद अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहा था। गांव लौट आया और इस पर के नीचे बैठ गया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने सांप को दयनीय स्थिति में पाया। एम ने आश्चर्य से उससे पूछा कि क्या हुआ मेरे दोस्त, जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचा है? सांप ने उत्तर दिया, है धन्य, तुमने मुझे सलाह दी कि मैं दयालु बनूं और करना बंद कर दूं। जब से मैं आपकी सलाह मानी है, लोगों ने मुझसे डरना बंद कर दिया है और हंस के बजाय वे मुझे परेशान करते हैं। अब कोई भी मुझे नहीं डरता। लोग अगर मुझे चोट पहुंचाएंगे और मुझे दयनीय स्थिति में छोड़ देंगे, मेरे लिए जीवन बहुत कठिन हो गया है। यह सुनकर साधु ने जवाब दिया, मेरे दोस्त, ऐसा लगता है कि तुम हो मेरे शिक्षाओं को गलत समझा। मैं तुमसे कहा था कि दूसरों को मत काटो, लेकिन मैं तुम्हें आत्मरक्षा में फुफकारने से कभी मना नहीं किया। राजा के साथ कहानी साझा करने के बाद बुद्ध ने राजा से पूछा, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसा लगता है कि तुमने मेरी शिक्षाओं को सांप की तरह ही गलत समझा। मैं तुमसे कहा था कि तुम अपनी क्रूरता छोड़ने के लिए, लेकिन मेरा आशय यह नहीं था कि तुम एक राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दो। यदि तुम अपने राज्य में व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, तो तुम्हें हतना सख्त होना होगा कि उन लोगों को दंडित कर सको जो कानून तोड़ते हैं, जिनका तुम्हारे लोगों को सम्मान करना चाहिए और आपसे डरें, वरना एक मजबूत नेता के बिना आपके राज्य में अपराध और अराजकता फैल जाएगी। पड़ोसी राज्य आपके राज्य पर हमला भी कर सकते हैं। आपको न्याय लागू करके सभी को अनुशासन में रखने के लिए बाहर से दृढ़ रहने की जरूरत है। आप अपने राज्य के भीतर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए, अंदर से करुणा के साथ, लेकिन बाहर एक राजा के अधिकार के साथ शासन करें। अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो हम पाएंगे कि दयालुता एक अद्भुत गुण है, लेकिन अत्यधिक दयालु होने से हमें इस बात को खतरा हो सकता है कि जब हम बहुत दयालु हों तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। लोगों के प्रति दयालु या दयाल, वे हमारी दयालुता का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, जिससे हमें यह महसूस हो कि हमने उपयोग किया है या जंगली दयालुता का फायदा उठाया है। यह महत्वपूर्ण है, लेकिन खुद को प्रयास करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और दूसरों को हमारी दयालुता का लाभ उठाने से रोकना है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने कार्यालय में अत्यधिक दयालु हो, तो आपके सहकर्मी बार बार आपसे उनके काम में मदद करने के लिए कहकर आपकी दयालुता का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि जब मदद करने की बारी उसकी आती है, तो वे बहाने बनाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसका मानना है कि भले ही वे आपको प्रतिसाद नहीं देंगे, किसी रिश्ते में जरूरत पड़ने पर भी उनकी सहायता करें। यदि एक साथी हमेशा क्षमाशील है और दूसरे साथी के प्रति सहानुभूति रखता है, तो वह इस दयालुता का फायदा उठाना शुरू कर सकता है। वे अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा करना शुरू कर सकता है और अपने साथी की उदारता को हल्के में लेना शुरू कर सकता है। वे उनसे हमेशा ऐसा ही रहने की उम्मीद करना शुरू कर सकता है। इस तरह जब आप अत्यधिक दयालु होते हैं, तो अन्य लोग आपकी दयालुता को कमजोरी समझ सकते हैं। उससे वे आपका अनादर कर सकते हैं और यहाँ तक कि आपको गाली भी दे सकता है, ये जानते हुए भी कि आप प्रतिक्रिया करने या अपने लिए खड़े होने की संभावना नहीं रखते हैं। सलाह, बुद्ध राजा को दिया गया आदेश आज हम सभी के लिए प्रासंगिक है। हमारे आधुनिक युग में बुद्ध की शिक्षाओं से सीखना महत्वपूर्ण है। दयालुता का मतलब मूर्खता नहीं है, इसलिए सीमाओं को लागू करना और जरूरत पड़ने पर जो करना आवश्यक है, दया को ताकत के साथ मिलाकर शोषण को रोका जा सकता है। खुद को शोषण से बचाते हुए जीवन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करें, जहां हर कोई हमारे अच्छे हो। नमो बुद्धाय। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी
और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बड़े में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसे ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन।